आज हम गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की यात्रा का 13वां पड़ाव दूध का दूध पानी का पानी पढ़ेंगे। सुबह हुई, मुर्गे ने बांग लगाई तो गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई बिस्तर त्याग कर उठ बैठे। उन्होंने अपना सारा काम खत्म किया और अंतिम चरण की यात्रा पर चल पड़े। सारे दिन की यात्रा सकुशल जारी रही। शाम होने से पहले ही वे काशी नगरी में पहुंच गए। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक धर्मशाला को चुना। दोनों उसी धर्मशाला में ठहर गए। धर्मशाला में और भी बहुत से लोग ठहरे हुए थे। नित्य की भांति गंगाराम पटेल ने बुलाकी को अपने तथा घोड़ों के खाने का सामान लेने के लिए बाजार भेज दिया। बुलाकी जब सामान लेकर वापस लौटा तो उसने पटेल को बताया कि बाजार में मैंने आज एक अनोखी घटना देखी है। तब पटेल ने उसे आश्वस्त किया कि खाने से निवृत्त होकर जब दोनों आराम से बैठ जाएंगे तो अपनी देखी हुई घटना मुझे सुनाना, मैं तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दूंगा। जब वे दोनों भोजन कर चुके और बुलाकी ने गंगाराम के लिए हुक्का भरकर रख दिया तो हुक्के से कस खींचकर पटेल ने बुलाकी से कहा, हाँ तो भाई बुलाकी, अब बता कि तूने आज शहर में कौन सी अनोखी घटना देखी है। बुलाकी नाई बोला, पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीद कर लौट रहा था तो राह भूलकर एक चौराहे पर जा निकला। वहां मैंने देखा कि यहाँ का राजा और उसके साथ अन्य बहुत से आदमी मौजूद थे। पास ही में एक भुट्टी पर एक बहुत बड़े कढ़ा में तेल खोल रहा था। तभी राजा के सामने दो पुरुष और एक स्त्री को उपस्थित किया गया। उन दोनों पुरुषों को दावा था कि ये स्त्री उसकी पत्नी है। कहने का अर्थ यह है कि दोनों पुरुष उस स्त्री पर अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। तब राजा ने निर्णय दिया कि तुम में से जो भी पुरुष उस तेल से भरे खोलते कड़ा में स्नान कर सही सलामत बाहर निकल आएगा उसी को यह स्त्री दे दी जाएगी। राजा की यह बात सुनकर उनमें से एक आदमी तो निराश होकर मुंह लटकाकर एक तरफ को खड़ा हो गया, जबकि दूसरे आदमी ने अपने कपड़े उतार कर खोलते कड़ा में छांग लगा दिया। आश्चर्य की बात यह है कि उस खोलते तेल में स्नान करने पर भी उस आदमी का बाल भी बांका ना हुआ और वह सही सलामत कड़ा से बाहर निकल आया। राजा को उसका वादा याद दिलाया। इस पर राजा ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। वह स्त्री उस आदमी को दे दी जो तेल में स्नान करने के नाम पर निराश होकर खड़ा हो गया था। अब आप इस रहस्य को भेदन कीजिए कि वायदे के अनुसार राजा ने वह स्त्री उस प्रतियोगिता में विजय व्यक्ति को न देकर दूसरे व्यक्ति को क्यों दी। बुलाकी की सारी बातें ध्यान से सुन लेने के बाद पटेल बोले, बुलाकी, इस रहस्य को जानने से पहले यह सुनो कि वे दोनों आदमी कौन थे, तभी सारी बातें तुम्हें आराम से समझ में आ जाएंगी। सुनो, यहाँ से काफी दूर के फासले पर किशनगढ़ नाम का एक बहुत बड़ा नगर है। वहाँ के राजा का नाम वीरेंद्र सिंह था। राजा वीरेंद्र का एक पुत्र था जिसका नाम गजेंद्रपाल सिंह था। गजेंद्रपाल का जैसा नाम था वैसे ही वह शक्तिशाली भी था। आए दिन वह आखेट करने के लिए वनों में जाता रहता था। राजकुमार गजेंद्रपाल एक दिन आखेट के लिए वन में गया तो लौटते समय बड़े भयानक आंधी में गिर गया। आंधी के कारण वह अपना मार्ग भूल गया और किसी दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। राजकुमार को अपनी इस भूल का पता तब चला जब वह अपने नगर में पहुंचने के स्थान पर एक अन्य नगर में पहुंच गया। राजकुमार ने उस नगर के निवासियों से उस स्थान की जानकारी चाही तो लोगों ने बताया कि वह इस समय कामरूप राज्य में है, जो एक बड़े देश चीन के बिल्कुल निकट है। यह जानकर राजकुमार को बहुत आश्चर्य हुआ। कामरूप तो उसके राज्य से बहुत दूर था। इतनी जल्दी वह कामरूप में कैसे आ पहुंचा। लेकिन फिर उस भयंकर आंधी की याद आ गई। आंधी इतनी तेज थी कि कुछ कदम के फासले पर भी उसे कुछ दिखाई न देता था। हो सकता है वह उसी आंधी में उड़कर यहाँ तक आ पहुंचा हो। कुछ भी हो, अब तो उसे इस स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसा विचार कर उसने मन में धैर्य धारण किया और नगर में घूमने लगा। एक दिन जब वह शहर में घूम रहा था तो उसने एक जगह दो व्यक्तियों को आपस में लड़ते देखा। दोनों के हाथ में लंबे लंबे चाकू थे और वे एक दूसरे के वार को बचाकर दूसरे पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। वहां बहुते तमाशाबीन भी खड़े थे। राजकुमार भी उन तमाशबीनों में जाकर खड़ा हो गया। इसी बीच राजा का रथ वहां से गुजरा। राजा ने जब उन व्यक्ति को लड़ते देखा तो उसने अपने कुछ सैनिक उन दोनों व्यक्ति को पकड़ने के लिए भेज दिए। सैनिकों ने उनके पास पहुंचकर उन्हें पकड़ना चाहा तो वे दोनों सैनिकों से भी भिड़ गए और सैनिकों को घायल करके वहां से भाग गए। राजकुमार ने जब तमाशबीनों से उनके विषय में पूछा तो उसने बताया कि ये दोनों नगर के नामी गुंडे हैं। ये इतने खूंखार है कि सैनिक भी इन्हें पकड़ने से डरते हैं। ये इतने फुर्तीले हैं कि पकड़ में नहीं आते और बात ही बात में बहुत दूर जा निकलते हैं। यह सुनकर राजकुमार उस नगर के राजा के पास पहुंचा और उसने कहा, राजन, यदि आप आज्ञा दे तो मैं उन दोनों गुंडों को पकड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। उसके बाद सुनकर राजा ने गौर से उसकी ओर देखा। बोला, कोई परदेसी मालूम होती हो तभी ऐसा दावा कर रही हो। राजकुमार बोला, हाँ राजन, मैं परदेशी तो जरूर हूँ किंतु मेरा दावा झूठा नहीं है। मैं अपनी बात को सत्य करके दिखा सकता हूँ। राजा बोला, अच्छा, अगर यह बात है तो हम तुझे आदेश देते हैं कि उन्हें पकड़कर हमारे सामने ले आओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हें मनचाहा पुरस्कार देंगे।
आदेश मिलने की देर थी कि राजकुमार विद्युत गति से उस ओर दौड़ पड़ा जिधर वे दोनों गुंडे सैनिकों को घायल कर भाग निकले थे। राजकुमार को मल्ल विद्या का अच्छा ज्ञान था। उसके गुरु ने उसे ऐसे ऐसे दाव पेच सिखा रखे थे कि वह 100 आदमियों पर भी भारी पड़ सकता था। बात ही बात में वह गुंडों के पास पहुंचा और हुंकार भरते हुए गुंडों से भिड़ गया। बड़ी चपलता से पहले तो उसने दोनों के चाकू छीने, फिर उन पर लात घूस और मुक्कों की बरसात कर दी। कुछ ही देर में दोनों गुंडों के कस बल ढीले हो गए। किसी चूहे की बात ही उनकी गर्दन पकड़े उन्हें साथ लेकर राजकुमार राजा के पास लौट आया और उन्हें राजा के सैनिकों के हवाले कर दिया। राजकुमार का ऐसा पराक्रम देखकर राजा बहुत खुश हुआ। वह राजकुमार को अपने महल में ले आया और वहाँ उसने राजकुमार की बहुत खातिर की और उसका परिचय पूछा। राजकुमार ने जब यह बताया कि वह भी एक राजा का बेटा है, तब तो राजा को और भी खुशी हुई। वह अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहता था। उसकी इच्छा थी कि उसकी बेटी का विवाह किसी ऐसे नौजवान के साथ हो जो बुद्धि और पौरुष दोनों में ही बेमिसाल हो। उसे ये दोनों गुण इस युवक में नजर आए। एक दिन राजा शिकार करने के लिए निकला। अपने साथ वह राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह को भी ले गया। जंगल में एक सिंहों का समूह उन्हें नजर आया। राजा ने सिंह का शिकार करने की इच्छा से अपना घोड़ा उन्हीं सिंहों के समूह की ओर दौड़ा दिया। राजकुमार भी कहाँ पीछे रहने वाला था। शिकार करना तो उसका प्रिय शौक था, तो वह भी भाला और तलवार लेकर राजा के पीछे पीछे अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ चल पड़ा। राजा को घोड़ा दौड़ाते हुए अपनी तरफ आते देखकर सिंहों का समूह चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। वे मुकाबला करने के लिए तत्पर हो गए। राजा ने निशाना बांधकर अपना भाला एक सिंह पर चलाया। निशाना चूक गया। भाला सिंह के शरीर को छूता हुआ भूमि में जा गड़ा। क्रोधित सिंह ने उछाल भरी और अपने पंजों की इतनी जोरदार थोप घोड़े की थूथन पर जमाई कि घोड़ा लड़खड़ा गया। घोड़े के लड़खड़ाने से राजा का संतुलन बिगड़ गया और वह भूमि पर आ गिरा। तभी दूसरा सिंह राजा पर झपट गया। राजा ने फुर्ती से उठकर म्यान में रखी अपनी तलवार निकालनी चाहिए, लेकिन तभी सिंह के पंजे की करारी चोटों से लगी और वह उछलकर दूर जा गिरा। तत्काल ही मूर्छित हो गया। तब तक राजकुमार भी सिंह के पास पहुंचा। एक सिंह अभी राजा पर झपटने की तैयारी कर ही रहा था कि राजकुमार का फेंका हुआ भाला सनसनाता हुआ उसकी छाती में घुस गया। सिंह ने एक भयंकर दहाड़ मारी और वह भूमि पर लोटपोट होने लगा। दूसरा सिंह भी झपटने ही वाला था कि राजकुमार ने उसकी थूथन पर तलवार का वार कर दिया। सिंहों की थूथन उनकी सबसे बड़ी संवेदनशील जगह होती है, अतः थूथन पर वार होते ही सिंह एकदम घबरा कर उसके पीछे हट गया। भयभीत होकर घनी झाड़ियों की ओर दौड़ लगा दी। फिर राजकुमार जोगिंदरपाल घोड़े से उतरा और घोड़े की पीठ पर मौजूद छागल से पानी निकालकर राजा के मुंह पर पानी के छींटे मारे। जल के छींटे लगने से राजा को होश आ गया। वह उठकर बैठ गया। उसने कृतज्ञता भरी दृष्टि राजकुमार पर डाली। राजकुमार बोला, उठे राजन, आज आपने शेर का शिकार कर लिया है। राजा बोला, यह शिकार मैंने नहीं तुमने किया है, या तुमने मेरी जान बचाई है। महल पहुंचकर मैं तुम्हारे इस उपकार का पुरस्कार तुम्हें अवश्य दूंगा। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने थोड़ी देर के लिए विराम लिया और हुक्के का एक कस खींचकर धुआं उगलते हुए बोले, बुलाकी, कथा तो बहुत लंबी है, मैं तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूँ, सुनो। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार गजेंद्रपाल के साथ कर दिया। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ कामरूप के राजा के महल में आनंद पूर्वक रहने लगा। जब उसे वहां रहते हुए कई महीने बीत गए तो एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, यहाँ रहते हुए मुझे बहुत समय बीत गया है। अब मुझे अपने घर की याद सताने लगी है। मेरे परिवार वालों को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। वे बेहद चिंता कर रही होंगे, तो हमें अब घर लौट जाना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर पत्नी ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी। कुछ नानुकुर करने के बाद राजा ने भी उसका अनुरोध मान लिया और वह बहुत सधन देकर अपने दामाद और बेटे को विदा कर दिया। सारे दिन की यात्रा के बाद उनका काफिला एक नगर में पहुंचा और एक सुंदर सा स्थान देकर वहीं पड़ाव डाल लिया। तभी एक दुर्घटना घट गई। जिस स्थान पर उन्होंने पड़ाव डाला था उस स्थान पर एक प्रेत निवास करता था। उसने कामरूप की राजकुमारी राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह की पत्री को देखा तो उस पर मोहित हो गया। तब उस प्रेत ने राजकुमार गजेंद्रपाल का वेश बनाया, राजकुमार और राजकुमारी के खेमे में पहुंच गया। उसने राजकुमार से कहा कि यह स्त्री मेरी पत्नी है, अतः मैं इसे लेकर जाऊंगा। राजकुमार ने कहा कि यह तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है, तो मेरी पत्नी है, मैं इसे विवाह कर लाया हूँ। इस पर दोनों में हाथापाई होने लगी। शोरगुल सुनकर सभी नौकर चाकर वहां पहुंच गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किसका पक्ष ले। कौन ऐसी राजकुमार, दोनों की शक्ल वेशभूषा एक समान थी, दोनों में रंच मात्र भी अंतर ना था। राजकुमारी सहमी सी खड़ी थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किसे अपना पति माने किसे नहीं। बात वहां के राजा तक पहुंची, लेकिन वहां का राजा भी कोई निर्णय न दे सका। उसने कहा, यह गंभीर स्थिति है, मैं तुम्हारा कोई न्याय नहीं कर सकता, तुम दोनों काशी नरेश के पास चले जाओ। वह परम गुणी और बेहद बुद्धिमान व्यक्ति है, वही तुम्हारा न्याय करेंगे। राजा की बात मानकर वे दोनों इस नगर में आ गए। यहाँ के राजा ने जब उनके विवाद के विषय में सुना तो अपनी बुद्धि बल से उन्होंने फौरन जान लिया कि उन दोनों में से एक अवश्य ही कोई अशरीरी व्यक्ति है जिसने दूसरे प्रतियोगी का रूप धारण कर लिया है। तब उसने एक भुट्ठी तैयार करवा कर
एक बड़े कड़ाह में तेल उबलवाया और दोनों से कहा कि तुम में से जो भी प्रतियोगी खेलते खोलते कड़ाह में स्नान कर सही सलामत निकल आएगा, यह स्त्री उसी को दे दी जाएगी। राजा की बात सुनकर बेचारा गजेंद्र पाल सिंह तो निराश होकर एक और खड़ा होगा, लेकिन श्री प्रेत फौरन ऐसा करने को तैयार हो गया। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाके आगे की कहानी तुझे मालूम ही है। राजा ने उस राजकुमारी को उसके असली पति के हवाले कर दिया और राजकुमार का वेश धारण की उस अशरीरी प्रेत को सैनिकों को हवाले कर दिया। यह है सारी कहानी जो तू शाम को देख आया है। सारी कहानी सुनाकर बुलाके ने शंका व्यक्त की, तो क्या राजा उस प्रेत को जेल में बंद कर सकेगा? यह सुनकर गंगाराम पटेल बोले, यह तो भविष्य की बात है बुलाकी। जैसे यह नगरी भगवान शिव की नगरी है, यहाँ एक से बढ़कर एक अनेक तंत्र मंत्र ज्ञाता है। उस पिशाच की तो बात ही क्या है, यह तो यमराज को भी तंत्र पास में बांधने की शक्ति रखने वाले अनेक विद्याधर मौजूद हैं। यहाँ का राजा बहुत बुद्धिमान है, वह इस प्रेत को ऐसे नहीं जाने देगा। वह इसका जरूर तगड़ा इंतजाम कर देगा जिससे वह प्रेत फिर किसी को परेशान ना कर सके। और अब तेरी शंका का समाधान हो गया है, इसलिए अब आंखें बंद कर सो जा। सुबह उठकर पहले गंगा जी में गोता लगाएंगे, फिर भोजन आदि में निवृत्त होकर इस पवित्र नगरी के प्रसिद्ध स्थानों को देखेंगे, भगवान विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और स्वयं को धन्य मानेंगे। कहकर गंगाराम पटेल ने चादर ओढ़ ली और करवट बदलकर सो गई। तब बुलाकी भी अगला दिन कैसे बीतेगा इसकी सुखद कल्पना करता हुआ नींद की गोद में समा गया।